दिल्ली में 70 अटल कैंटीन काम कर रही हैं, जिसमें मात्र 5 रुपए में गरीब को, श्रमिक को, मजदूर को बहुत ही सम्मानजनक तरीके के साथ में भरपेट भोजन मिलता है। 70 कैंटीन यानी 70,000 लोग रोजाना हमारी इन अटल कैंटीन्स के माध्यम से भोजन ग्रहण कर पा रहे हैं। और गरीब कल्याण की बात और झुग्गी बस्तियों में जो परिवार दिल्ली में रह रहे हैं उसकी बात ना करूं, ऐसा नहीं हो सकता। हमारे संकल्प पत्र से लेकर के हर काम में आपको दिखाई देगा जो प्रतिबद्धता हमारी दिल्ली के झुग्गी वासियों के लिए थी, उसको हमने अपने हर काम के साथ जोड़ा। 700 करोड़ रुपए का फंड हमने अपने बजट, जो कि 1 लाख करोड़ का बजट सरकार ने पेश किया, तो हर सेक्टर को जब बजट डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा था तो झुग्गी एरिया के लिए, झुग्गी बस्तियों में विकास कार्यों के लिए हमने 700 करोड़ रुपए का बजट दिया, ताकि झुग्गी में भी नाली, खड़ंजा, शौचालय, बच्चों के लिए पार्क इत्यादि ये सारी सुविधाएं अनेकों झुग्गियों में। अब से पहले बहनों के लिए स्नान घर नहीं थे, शौचालयों की बड़ी बुरी व्यवस्था थी, पर 700 करोड़ रुपए के बजट के माध्यम से इन सभी झुग्गी बस्तियों में काम शुरू हुआ, ताकि झुग्गी के लोग भी सम्मानजनक तरीके से रहें। और वहीं दूसरी ओर झुग्गी को मकान देने की बात जो हमने कही थी, उस पे भी हमने काम शुरू किया। और हमारे जो फ्लैट पिछली सरकारों ने कब से बना करके छोड़े हुए थे, जो फ्लैट अलॉटमेंट ही नहीं हुआ था झुग्गी वासियों को, उनको रिपेयर करने का काम, उनको रेनोवेट करने के काम, उन प्रेमिसेस को आज के आधुनिक जरूरतों के हिसाब से बनाने का काम दिल्ली सरकार ने किया। उसमें सावदा, घेवरा, भलसवा, द्वारका, सुल्तानपुर, यहां पे लगभग 13,000 फ्लैट्स को रेनोवेट करने का काम चल रहा है, जिसके प्रथम चरण में, झुग्गी वासियों को मकान देने के प्रथम चरण में हम इन 13,000 फ्लैट्स को चाहेंगे कि दिल्ली की झुग्गी वासियों को हम इन्हें दें। और वहीं दिल्ली में देश की सबसे ज्यादा मिनिमम वेजेस यदि कहीं लागू की गई तो वो दिल्ली में लागू की गई। आज हम 22,411 रुपए की मिनिमम वेज जो है अपने मजदूर भाई को दे रहे हैं, जो कि पूरे देश में सबसे ज्यादा है। वहीं वो मजदूर और रोजगार वाली बहनें जो अपने परिवार में छोटे बच्चों के साथ रहती हैं और काम पे जाना चाहिए, नौकरी करती है, फैक्ट्री में जाती है, पर उसके बच्चे कहाँ रहें, कहाँ छोड़ के जाए, उस चिंता को जब वो सताती थी, तो उसके लिए दिल्ली सरकार ने 500 पालना केंद्र, क्रच सेंटर्स खोले, जहां वो मजदूर श्रमिक बहन अपने बच्चों को छोड़ के जा सकती है। और उन बच्चों का ध्यान रखने के लिए दिल्ली सरकार ने बीड़ा उठाया। इन 500 पालना केंद्र के माध्यम से मैं समझती हूं कि दिल्ली की श्रमिक बहनों के लिए अत्यंत ही लाभ उनको मिल रहा है। हमने ST/SC बस्तियों में भी 85 करोड़ के काम जो हैं इस साल सैंक्शन किए, जो अब 146 परियोजनाओं के रूप में दिल्ली में काम चल रहे हैं। दूसरे सेगमेंट पे मैं आती हूं। दिल्ली की जो बहुत ही मूलभूत जरूरत है वो है पानी और सीवर। वर्षों से दिल्ली की जनता बड़े बड़े सपने ना देख करके छोटी छोटी जरूरतों पे कॉन्सेंट्रेट कर रही थी कि पानी नहीं है दिल्ली में, पाइपलाइन नहीं है, सीवर लाइन नहीं है। उस दिशा में हमने वाटर लाइंस के लिए ट्रांसमिशन जो लाइंस होती हैं उनको 13 किलोमीटर लाइन को हमने रिप्लेस किया। और दूसरी ओर जो डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है उसमें हमने 172 किलोमीटर लाइन को नया डाला या रिप्लेस किया, 172 किलोमीटर लाइन को। और साथ ही 37 किलोमीटर नई लाइंस डालने के लिए हमने वर्क अवार्ड कर दिए हैं। और सेकेंडरी और डिस्ट्रीब्यूशन जो लाइंस हैं, वाटर लाइंस, 833 किलोमीटर, इनके भी हमने वर्क अवार्ड कर दिए हैं, जो कि दिल्ली में अलग अलग विधानसभाओं में ये काम शुरू होने जा रहे हैं या शुरू हो चुके हैं। सीवर लाइन की बात यदि मैं करती हूं तो हमने दिल्ली में 180 किलोमीटर नई सीवर लाइन बिछाई है।
और 110 किलोमीटर हमने सीवर लाइन रिप्लेस की है और नई सीवर लाइन जो आज वर्क अवार्ड हो चुके हैं और काम शुरू होना है, वो 144 किलोमीटर सीवर लाइन का काम सैंक्शन हो चुका है और टेंडर प्रक्रिया में चल रहा है। मैं जरूर बताना चाहूंगी कि दिल्ली की जो पानी की समस्या है उसमें हमने चंद्रावल प्लांट, जो कि काफी समय से चल रहा था, काम रुका पड़ा था, उसको हमने बहुत ही स्पीड में करते हुए इस साल उस प्रोजेक्ट को हम पूरा कर लेंगे, जिससे लगभग 9-10 विधानसभाओं की जो है पानी की समस्या दूर होगी। इसकी कैपेसिटी जो है 105 MGD होगी। इसी प्रकार द्वारका 2, वहां पे भी 50 MGD का WTP इसी साल बनके तैयार होने जा रहा है। नए WTP उसकी तैयारी भी हम कर रहे हैं, क्योंकि यदि हम बाकी राज्यों से पानी लेने की बात भी करें या जो नए डैम जिसकी प्लानिंग चल रही है वहां से पानी भी यदि दिल्ली को मिलता है तो वो कहां लेके आया जाएगा। उस पानी को स्टोर करने की कैपेसिटी भी हमारे पास होनी चाहिए। तो उस निमित्त हमने छतरपुर, इरादत नगर और नजफगढ़ एरिया में 3 नए WTP बनाने के लिए आज से ही योजना उसकी शुरू कर दी है। मैं बहुत ही खुशी के साथ इस बात को भी बताना चाहती हूँ कि पिछली सरकारों के समय में जिन बड़े बड़े वाटर बिल्स को लेकर के लोग घूमते थे, जनता परेशान रहती थी, हमारे जल बोर्ड द्वारा वाटर एमनेस्टी स्कीम लाई गई और जिसमें 3,52,000 लोगों ने अपने बिल सेटल किए, 3,52,000 लोगों ने। और दिल्ली सरकार को जो कलेक्शन मिली वो 484 करोड़ की मिली और 1400 करोड़ के लगभग जो है वो जनता को रिलीफ मिला। उनका जो पानी के बिलों में सरचार्ज था, पेनल्टीज थी, इंटरेस्ट था, वो सब 1400 करोड़ की वैल्यू का ये सारा जो फाइन थे वो हमने माफ किए। और अभी इस दिशा में और भी काम होना है। अभी रिसेंटली हमने डोमेस्टिक के साथ साथ इंडस्ट्रियल सेक्टर्स के बिल्स पे भी यही एमनेस्टी स्कीम लागू कर दी है। अब दिल्ली की जनता इंडस्ट्रियल भी और डोमेस्टिक भी दोनों बिल्स पर इस एमनेस्टी स्कीम का लाभ ले सकेंगे। तीसरा जो हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण सेक्टर है हेल्थ केयर, और मुझे खुशी है इस बात की कि इस 365 दिन के छोटे से कार्यकाल में हमने 370 आयुष्मान आरोग्य मंदिर, जो कि प्राइमरी हेल्थ केयर के बहुत इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशंस हैं, वो हमने बना करके तैयार किए, जहां पर बेहतर सुविधाएं हैं स्वास्थ्य की। यदि हम दिनचर्या की बात करें तो एक साधारण व्यक्ति की दिनचर्या में होने वाली स्वास्थ्य संबंधी प्रॉब्लम्स को मुझे लगता है कि 70% समस्याओं का समाधान वहीं पर हमें मिलेगा, जहां जच्चा बच्चा केंद्र भी है, जहां पर के बड़ी लिस्ट है, टेस्टिंग्स आप लोग करवा सकते हैं, हेल्थ केयर है और हर प्रकार की फैसिलिटी वहां पे है, जिससे बड़े हॉस्पिटल्स पे भी बहुत जो दबाव रहता था वो भी कम हो पाएगा। हमारा टारगेट है कि इस साल 1100 जिस टारगेट को लेकर के हम चले थे उस नंबर तक हम अपने इन आयुष्मान आरोग्य मंदिरों को लेकर के जा पाएंगे। 5 हॉस्पिटल्स में हमने नए ब्लॉक शुरू किए, जिसमें हमने गुरु गोविंद सिंह गवर्नमेंट हॉस्पिटल में IPD ब्लॉक का उद्घाटन किया, संजय गांधी मेमोरियल हॉस्पिटल में ट्रॉमा सेंटर को हमने शुरू करा और आचार्य श्री भिक्षु हॉस्पिटल में IPD ब्लॉक को शुरू किया और भगवान महावीर हॉस्पिटल में OPD ब्लॉक को शुरू किया। साथ ही श्री दादा देव मातृ एवं शिशु चिकित्सालय में हमने मदर एंड चाइल्ड केयर ये वाला ब्लॉक शुरू करके दिल्ली की जनता को जो पिछली सरकार के सालों से पेंडिंग जो प्रोजेक्ट थे उस पे हमने काम करा और लगातार उस पे काम करते हुए हमने दिल्ली की जनता को ये 5 हॉस्पिटल सौंपे। मुझे खुशी इस बात की भी है कि जो कमी हमारे हॉस्पिटल्स में मशीनरीज की थी उसे कम करने के लिए, मशीनरीज की कमी को कम करने के लिए और लगातार फैसिलिटीज को बढ़ाने के लिए, मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने के लिए सरकार काम कर रही है। और बहुत ही शानदार न्यू स्टेट ऑफ आर्ट मशीन्स हमारे दिल्ली सरकार के हॉस्पिटल्स में लगाई, जिसमें हमने अभी जीबी पंत में जो सिटी स्कैनर
लगाया, न्यूरो आईसीयू जो शुरू किया और इंटीग्रेटेड ओटी के साथ में, और न्यूरो कैथ लैब जो बनाई है वो बहुत ही बेहतरीन है। जो सिटी स्कैनर की मैं बात कर रही हूं, पूरे उत्तर भारत में किसी भी अस्पताल में इस प्रकार का बेहतरीन और आधुनिक सिटी स्कैनर किसी भी हॉस्पिटल में अवेलेबल नहीं है, जो दिल्ली सरकार के इस हॉस्पिटल में उपलब्ध है। नई 150 हमने डायलिसिस मशीन्स भी लगाई। हमने 53 नई एम्बुलेंस जो कि 24/7 कंट्रोल रूम का काम कर रही है वो भी शुरू की। 6 मोबाइल डेंटल वैन हमने शुरू करी, और जो LNJP हॉस्पिटल में मेडिकल जेनेटिक वार्ड और नेट लैब भी हमने शुरू किया, जो कि पूरे के पूरे भारत में बहुत ही कम हॉस्पिटल्स में ये फैसिलिटीज है जो दिल्ली में यहां शुरू की गई। मुझे इस बात की खुशी है कि हमने पिछली सरकारों ने जो करप्शन पूरे सिस्टम में फैलाया हुआ था उसे रोकने के लिए बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्टेप्स लिए, और उसमें पूरे सिस्टम का डिजिटलाइजेशन जो किया, हिम्स यानी हेल्थ इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम, हर पेशेंट का डिजिटल रिकॉर्ड बना करके सारे हॉस्पिटल्स का इंटीग्रेटेड सिस्टम, चाहे वो दिल्ली सरकार के सरकारी अस्पताल हैं या केंद्र सरकार के सरकारी अस्पताल हैं, हमने पूरे पेशेंट्स का सारा प्रोफाइल वहां जोड़ा है, सारी प्रिस्क्रिप्शंस को वहां जोड़ा है, ऑनलाइन ओपीडी अपॉइंटमेंट शुरू हुए हैं, और ये सारी चीजें करते हुए दिल्ली की जनता को इसका सीधा लाभ मिल रहा है। हॉस्पिटल में काम बेहतर शुरू हुए हैं, और लगभग 1 लाख आभा आईडी कार्ड हमने एडवांस आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के माध्यम से बनाए हैं और उन्हें हिम्स के साथ इंटीग्रेट किया है। ये बहुत बड़ा काम है दिल्ली में इस मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ता हुआ, जो आने वाले समय में भी हमें बहुत मदद करने वाला है। मुझे ये बताते हुए भी आप सबको बेहद ही खुशी का अनुभव हो रहा है कि दिल्ली में अभी तक आयुष सोसाइटी जो नहीं थी और जिसके कारण से केंद्र की किसी भी आयुष योजना का हम लाभ नहीं ले पाते थे, उस आयुष सोसाइटी को बनाने का काम भी इसी वर्ष हमने किया। और एक सबसे सेंसिटिव विषय ऑर्गन डोनेशन का, जहां पूरी दुनिया इस समय ऑर्गन डोनेशन जैसे सेंसिटिव विषय पे काम कर रही है, दिल्ली की इस निमित्त कोई तैयारी नहीं थी। दिल्ली सरकार ने अपना सोटो ऑर्गन डोनेशन इनिशिएटिव शुरू किया है ताकि दिल्ली भी इस मुहिम में जुड़ सके, दिल्ली के लोग इससे जुड़ करके मानवता के नाते अपना सहभागिता कर सके। मुझे ये बताते हुए भी हर्ष है कि दिल्ली में जो डॉक्टर्स की कमी थी, जो नर्सिंग स्टाफ की कमी थी, उसको पूरा करने की दिशा में हमने कदम आगे बढ़ाए हैं। हमने 4000 न्यू पोस्ट जो है पैरामेडिकल स्टाफ की, डॉक्टर्स की, नर्सिस की सैंक्शन करी। 1300 नर्सिंग स्टाफ को हमने रिक्रूटमेंट लेटर, अपॉइंटमेंट लेटर दिए। और एक बहुत ही शर्मनाक काम जो पिछली सरकारों के दौरान हो रहा था कि हमारे नर्सिंग इंटर्न्स जो थे उनको सिर्फ 500 रुपए महीने का भत्ता जो दिया जा रहा था, मतलब सोच के भी हैरानी होती कि 500 रुपए नर्सिंग इंटर्न्स को देना, उन बच्चों को देना कितना खराब था। उसे हमने 13,000 से ज्यादा किया है ताकि हमारे नर्सिंग इंटर्न्स जो लगातार हमारे हॉस्पिटल्स में सेवा का काम कर रहे हैं उनको ये लाभ मिल सके। मैं जरूर अगले सेक्टर के माध्यम से एजुकेशन, शिक्षा, पिछली सरकारों ने इसका ढिंडोरा तो बहुत पीटा, पर हम सब जानते हैं कि दिल्ली के स्कूलों की क्या हालत थी, एजुकेशन सिस्टम की क्या हालत थी। शायद उन्होंने एजुकेशन के इंफ्रास्ट्रक्चर पे जितना पैसा खर्च नहीं किया, उससे कई गुना ज्यादा उन्होंने उसकी पब्लिसिटी पे खर्च किया। पर आज की सरकार जो है पब्लिसिटी की नहीं, परफॉर्मेंस की सरकार है। और मैं बधाई देती हूं अपने एजुकेशन विभाग को कि जो हिस्टोरिक फी रेगुलेशन एक्ट लाने का साहस हमारी सरकार कर पाई, आप सबकी मेहनत के कारण। आज से पहले ऐसा कोई कानून, नियम, प्रावधान ही नहीं था कि जिससे कि आप इन प्राइवेट स्कूल्स को किसी भी तरह की कोई लगाम लगा सके। आज सरकार ने ये डेयरिंग कदम उठा करके अपने एक्ट में इसको लागू करके कम से कम दिल्ली के लाखों पेरेंट्स को, लाखों स्टूडेंट्स को ये रास्ता दिखाया कि कैसे शिक्षा को व्यवसाय बनने से रोका जा सकता है। और इस बात पे भी मुझे फक्र है कि हम मात्र 365 दिन के अपने इस कार्यकाल में
7,000 स्मार्ट क्लासेस, 75 सीएम श्री स्कूल जो कि स्मार्ट बोर्ड, डिजिटल लाइब्रेरी, कंप्यूटर लैब और सारे डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर से लैस होंगे, उनको बनाने का काम हमारा शुरू हुआ। हम ये समझते हैं कि दिल्ली में हर स्कूल बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ बने, बेहतर फैसिलिटीज हो और साथ ही डिजिटलाइज हो। हमारे हर क्लासरूम स्मार्ट क्लासरूम हो, हमारे हर स्कूल में डिजिटल लाइब्रेरी हो और कंप्यूटर लैब्स हो। इस मिशन में इस साल का हमारा जो टारगेट था उस पे हम काम कर रहे हैं और बहुत ही शानदार 3 करिकुलम्स हमने अपने बच्चों के कोर्स में शुरू किए, नींव, साइंस ऑफ लिविंग और राष्ट्र नीति। मैं सच में ये मानती हूं और हम सब इस बात को मानते होंगे कि एक बेहतरीन नागरिक की नींव स्कूल से ही रखी जाती है। जब आज हम बात करते हैं कि भाई राष्ट्र निर्माण की हम बात करते हैं, देश को साफ सुथरा रखने की बात करते हैं, नियमों के पालन की, कल्चर की और देश से प्यार करने की बात करते हैं, तो ये सारे गुण जो हैं, जो किसी देश को अच्छा, साफ सुथरा, बेहतर रखने के लिए किसी नागरिक के गुण होने चाहिए, यदि उसका बीजारोपण कहीं होता है तो वो स्कूल में ही होता है। तो इन कोर्सेज के माध्यम से मैं समझती हूं कि हमारे बच्चे बेहतर नागरिक बन पाएंगे, अपनी लाइफ में वो स्किल सीख पाएंगे जिससे आने वाली जिंदगी को वो अच्छे से जी सकें, समझ सकें। और खेल के सेक्टर में, स्पोर्ट्स के सेक्टर में भी हमारे एजुकेशन विभाग ने, हमारे एजुकेशन मंत्रालय ने बहुत ही सुंदर काम किया है। एक शानदार इवेंट दिल्ली खेल महाकुंभ आजकल चल रहा है, जिसमें 25,000 से ज्यादा स्पोर्ट्स पर्सन ने अपनी रजिस्ट्रेशन की। 1 महीने का ये इवेंट दिल्ली के कोने कोने में चल रहा है और जितने भी स्टूडेंट्स इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनकी परफॉर्मेंस निकल के आ रही है, नए खिलाड़ी तैयार हो रहे हैं और मुख्यमंत्री खेल प्रोत्साहन योजना के माध्यम से भी दिल्ली के खिलाड़ियों को हमने अब तक की सबसे ज्यादा प्रोत्साहन राशि पेश की है। अब तक की दिल्ली सरकार की भी और देश के अन्य राज्यों से भी ज्यादा हमने अपने स्पोर्ट्स पर्सन को प्रोत्साहन राशि देने का निर्णय किया। ओलंपिक, पैरालंपिक जो हमारे मेडलिस्ट होंगे उनको हम 7 करोड़ रुपए, गोल्ड मेडल लेके आने वालों को, सिल्वर को 5 करोड़ और ब्रॉन्ज को 3 करोड़, और इसके अलावा जो तैयारी कर रहे हैं नेशनल लेवल पे जो तैयारी करते हैं बच्चे, उनको 20 लाख रुपए की मदद, और जो बच्चे स्कूल लेवल पे तैयारी कर रहे हैं उनको 5 लाख रुपए की मदद दिल्ली सरकार करेगी, ताकि उनको किसी भी फैसिलिटी के लिए तंग ना होना पड़े और पेरेंट्स पे वजन ना आए। और इस बात की भी हमें खुशी है कि जो पिछली सरकार नहीं कर पाई, उनके समय की स्कॉलरशिप के जो अमाउंट थे, जो उन्होंने सालों से रोके रखे, दिए ही नहीं। मुझे आज भी ये लगता है कि इन बच्चों का क्या कसूर था कि उनकी स्कॉलरशिप रोक ली गई, उनको अमाउंट नहीं मिला। ऐसे 44 करोड़ रुपए की राशि हमने बच्चों को स्कॉलरशिप की अपने कार्यकाल शुरू होते ही दी। नए प्रोजेक्ट में हमने दिल्ली में एक बेहतरीन एजुकेशन सिटी के नाते नरेला में 1360 करोड़ की लागत से जमीन ली है, जिसपे बहुत ही शानदार एजुकेशन सिटी बनाई जाएगी। और घेवरा में जो स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का प्लान सोचा जा रहा था, उसको भी हमने गति देना शुरू किया है। दिल्ली के लोगों के लिए, दिल्ली के बच्चों के लिए शानदार स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी दिल्ली में बनेगी। अनेकों काम एजुकेशन के सेक्टर में जो हुए, उसके लिए दिल्ली की जनता को मेरी ओर से बधाई। अगला बात जो मैं कहना चाहती हूं, जो दिल्ली की जरूरत हमेशा से रही, पिछले सरकार कहती थी या पिछले मुख्यमंत्री जी कहते थे कि जब उनसे कोई पूछता था कि आप दिल्ली को क्या बनाना चाहते हो, कहते थे लंदन बनाना चाहता हूं, पेरिस बनाना चाहता हूं। पर हमारी सरकार ये सोचती है कि दिल्ली को दिल्ली बनाना जरूरी है। देश की राजधानी है दिल्ली, लोगों को अपेक्षाएं हैं, दुनिया के अलग अलग कोनों से लोग दिल्ली आते हैं। ऐसे में दिल्ली का इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो वर्ल्ड लेवल का होना बहुत ही जरूरी है। दिल्ली की जरूरतों को पूरा करने वाला होना चाहिए। हमने दिल्ली की जो पीडब्ल्यूडी की हमारी 1400 किलोमीटर की रोड है, पहले ही साल उसमें 550
किलोमीटर रोड को वॉल टू वॉल कारपेटिंग करने का निर्णय लिया, जिसमें से 150 किलोमीटर रोड्स को हम कारपेटिंग कर चुके हैं और 400 किलोमीटर जिसका कि वर्क ऑर्डर हो चुका है और बारिश से पहले पहले उस 400 किलोमीटर को पूरा करने का हमारा टारगेट है, जिसका काम शुरू हो चुका है। और जो बाकी की 600 किलोमीटर रहेगी वो आगामी वर्ष में हमें करना है, जिसकी टेंडर प्रक्रिया आज से हमने शुरू कर दी है। डीसिल्टिंग जैसा सेंसिटिव विषय जिसके कारण से वाटर लॉगिंग की समस्या दिल्ली को झेलनी पड़ती थी, समय रहते आज से ही हमने अपनी डीसिल्टिंग का काम हमारा पीडब्ल्यूडी ड्रेन्स का शुरू हो चुका है और इसी प्रकार से पिछले वर्ष भी उस पे हमने बेहतरीन काम किया था। फ्लाईओवर्स की बात जरूर करना चाहूंगी। हमने इस समय में नंद नगरी का फ्लाईओवर जो बहुत समय से अटका हुआ था उसे पूरा करके जनता को समर्पित किया। बारापुला फ्लाईओवर सालों से उस पे काम चल रहा था, पर उसकी जो बेसिक प्रॉब्लम्स थी उसको कभी समाधान देने के लिए पिछली सरकार का ना ध्यान था और ना उनके पास शायद समय था, परंतु उन सारी की सारी जो प्रॉब्लम्स थी उसमें जो रुकावटें थी उसको हमने खत्म करने का काम किया और इस वर्ष जून तक वो बारापुला फ्लाईओवर दिल्ली की जनता को हम समर्पित कर पाएंगे, ये हमारा टारगेट है। साथ ही मुकरबापुर जो चौक है उसका जो अंडरपास है उसको भी हमने इसी मार्च तक पूरा करके दिल्ली की जनता को हमने देना है। मोदी मिल, सावित्री सिनेमा वाले फ्लाईओवर उनके भी टेंडर प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, जल्द उसका काम शुरू होगा। एक जो बहुत शानदार काम हमारे पीडब्ल्यूडी मंत्रालय ने किया वो है ड्रेनेज मास्टर प्लान। वर्षों से दिल्ली लगभग 50 सालों से उसी ड्रेनेज मास्टर प्लान पे चल रही थी, जिसमें हम कह सकते हैं कि आज जब दिल्ली की अटल कैंटीन चल रही है, मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने तमाम बातों की जानकारी दी। रोजाना 70,000 लोग दिन में खाना खा रहे हैं। आपको बता दें कि दिल्ली सीएम रेखा गुप्ता ने